तो गाइस अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आज के अपने सफ़र का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह कर दिया है। चेकआउट कर चुके हैं जनाब जावेद होटल से। बहुत ही अच्छा टाइम रहा इस होटल पे क़याम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सुबह सुबह के मनाजिर पट्टन के और आज थोड़ा सा वेदर चेंज है, थोड़ा सा फॉगी वेदर है और मैंने आपसे कहा था कि जावेद होटल पट्टन का आखिरी होटल, आखिरी बिल्डिंग कह सकते हैं। उसके बाद फौरन से आप देखें नज़ारे बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। यहाँ से बड़ी अच्छी लुक आ रही है। पूरा पट्टन का ये खूबसूरत इलाका नज़र आ रहा है। चाचू कैसे हैं? खैरियत से हैं? कराची से चाइना बॉर्डर पैदल सफ़र है हमारा। पैदल? जी जी पैदल। कराची से? जी जी बहुत दूर जाता है। हाँ दूर तो है। आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? कराची से आए? जी 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 पैदल पैदल? पैदल पैदल। स्कूटर जाते हैं? स्कूटर नहीं, पैदल पैदल। पैदल कैसे मर जाती है। मर जाती? हाँ ना, थक जाती? अच्छा थक जाती। नहीं 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 हाँ। नहीं थकती, नहीं थकती। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी। यहाँ से आपको दिखाऊं इंडस रिवर। आज हम ज्यादा फासला तो तय नहीं करेंगे क्योंकि 10 किलोमीटर ऑलमोस्ट दूरी पर हमारे पास एक स्टे मौजूद है और दासू जनाब अभी यहाँ से काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 38 किलोमीटर। तो दासू तक पहुँचने के लिए हम थोड़ा सा फासला अपना कम करने की आज कोशिश करेंगे। मौसम की बात की जाए तो मौसम इस वक्त बिल्कुल क्लियर है। बादल इस वक्त मौजूद नहीं है, बहुत अच्छी बात है बारिश का। वैसे इस वक्त कोई इम्कान नहीं है। हाइकिंग ही चल रही है आज भी स्टार्ट से ही। कल मेरे पास एक साहब की कॉल आई, सरमर साहब की, मुल्तान से उनका ताल्लुक, और बाइकर हैं, यूट्यूबर भी हैं। तो जनाब गिलगित वाली साइट पे आए हुए थे और कहने लगे मैंने आपकी वीडियो देखी, बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा और आप भी इसी रास्ते पर थे, काश आपसे मुलाकात हो जाती। मैं निकल आया बेशाम सिटी वाली साइड पे। तो मैंने कहा ये तो किस्मत की बात है। अप्रिशिएट कर रहे थे और मुल्तान से सर का ताल्लुक है। कैसे हैं? खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह। एक सलमान साहब होते हैं,
उनकी भी कल कॉल आई और काफ़ी देर तक मेरी उनसे बात हुई। मेरे सफ़र के हवाले से बहुत सी चीज़ों को पूछा, बड़ी अप्रिशिएट की। इस्लामाबाद में रहते हैं, ताल्लुक़ सर का कराची से है। कहने लगे बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके, आप कॉल रिसीव कर ली आपने। तो मैंने उनसे कहा कि मैंने अपना नंबर इसीलिए हर वीडियो में शेयर किया हुआ है ताकि कोई भी चाहे तो बात कर सके। इंशाअल्लाह ताला वापसी में इस्लामाबाद में उन्होंने कहा है कि जब आप वापस आएंगे तो आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तो इस तरह मुख्तलिफ लोगों की कॉलें आ रही होती हैं। अच्छा, नंबर मैंने चेंज कर दिया है। पहले यू फ़ोन का नंबर स्क्रीन पे आ रहा था और मैं आपको बताऊं कोई फ़ायदा नहीं है, वो नंबर भी एक्टिव ही रहेगा इंशाल्लाह। यहाँ पे यू फ़ोन का सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है। अब जैज़ का नंबर मेंशन किया है, आगे शायद फिर उसके भी मामलात नहीं रहेंगे सिग्नल का। और फिर एसकॉम 0355 वो नंबर लेंगे इंशाल्लाह, वो शेयर करेंगे। कांटेक्ट में जनाब इंशाल्लाह ताला ज़रूर रहना है। अच्छा जी, आज हमारा जो क़याम है ना जनाब, दरिया सिंध क्या आबोताब में है। देखें जोश, देखें क्या ज़बरदस्त। इस जगह से तो और ख़ूबसूरत मंज़र है। यहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, ज़बरदस्त। बहुत ही खूब। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पट्टन का खूबसूरत मंज़र और जनाब उसके साथ इंडस रिवर, और रिवर के उस साइड पर आपको जो विलेज नज़र आ रहा है उसे कहते हैं शलकनाबाद। कोले पालस का खूबसूरत विलेज। और जनाब हमारा जो आज का सफ़र है उस सफ़र का रास्तों का काफ़ी सारा हिस्सा यहाँ से देखा जा सकता है। ये देखें जनाब, ये रास्ता जो जा रहा है, ये रास्ता हमें इस तरफ जाना है। बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं और इन्हीं मनाजिर से होते हुए इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। इस पूरी शाहरा पे अभी इस वक्त सिर्फ 3 गाड़ियां देखी जा सकती हैं। ये देखें जी, शलकनाबाद का खूबसूरत इलाका यहाँ से और वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। बहुत ही ऊंचे ऊंचे ये पहाड़ी सिलसिले, ये देखें जी, पहाड़ी बकरे देखें। अच्छा, ये ऊपर से पत्थर भी गिरा रहे होते हैं।
ऊपर से ये पहाड़ी बकरे जो है ना पत्थर गिरा के डरा रहे होते हैं कि बस अभी कुछ होने वाला है, अभी लैंडस्लाइडिंग होने वाली है। जब गौर करते हैं तो पता चलता है ऊपर बकरे हैं। ऐसा भी होता है जनाब। ये देखिए क्या खूबसूरत रॉक है। कुरक्करम हाईवे को ख़ास तौर पर आप देखें, काफ़ी डिटेल में दिखाने की मेरी पूरी कोशिश है। यहाँ पे देखें इस चट्टान को, बड़ा खौफनाक मंजर होता है, बिलीव करें, क्योंकि इन बड़े बड़े चट्टानों के गिरने की कोई टाइमिंग नहीं है। ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये देखिए, अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत फरमाए। यहाँ पर भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से ये काफ़ी गुजरगाह है। अच्छा जी, जनाब, अगर वक्त की बेकदरी देखनी है ना, तो मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल हूँ कि पिछले 4 महीने हमने ज़ाया कर दिए हैं। क्या मकसद पता नहीं, क्या मकसद, क्या चाहते हैं कुछ पता नहीं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिलीव करें, इस पूरे सफ़र में ना समझा ऐसा गया। मैं आपको बताऊं, इस पूरे सफ़र के दौरान हमने अपनी ज़िंदगी अपने अंदाज में जीने की कोशिश की है। अपना ख्वाब पूरा करने जा रहे हैं। इस सफ़र के दौरान गुजरा हुआ हर लम्हा हमारे लिए, बिलीव करें, यादगार है। इतने सारे दोस्तों से मुलाकात हुई, कुछ नए दोस्त बने हर शहर में। बिलीव करें, अभी जिन लोगों के पास, जिन मेहमान नवाज लोगों के पास हमने क़याम किया, उनमें से तकरीबन सब ने ये कहा हुआ है कि रेहान भाई, इस सफ़र को कंप्लीट करने के बाद आपने वापस भी आना है। जनाब, ज़िंदगी जो है ना, आपको कई मौके देती है, आप ज़ाया करते हैं बास टाइम पे। हमेशा उन मौक़ों को अवेल करें, अपने ख्वाब को चेस करें। मुश्किलात आएगी, परेशानी आएगी। जनाब, आप छोले भटूरे ख़रीदने नहीं गए, आप अपना ख्वाब पूरा करने के लिए निकले हुए हैं। टाइम लगता है, मेहनत होती है और बहुत पेन भी होगा, तकलीफ़ होगी। आपने देखा कि अपने व्यूज़, सब्सक्राइबर्स के लिहाज से मैं बिल्कुल शांत हूँ। मुझे बस एक ही चीज़ है, एक ही जहन में मेरे सोच चल रही होती है पूरे इस 4 महीने के दौरान कि मुझे मंजिल पे पहुंचना है। बिलीव करें, अभी मैं खुश नहीं हूँ, अभी मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने काफ़ी सारा फासला तय किया है हमने, लेकिन अभी
बहुत दूर हैं अभी, फिनिश लाइन से इस वक्त बहुत दूर है। दो दफा हारे थे, वो हार बिलीव करें ऑलमोस्ट 10 महीने तक एक अजीब एहसास से मैं चला हूं, एक अजीब एहसास से गुजरा हूं कि यार हार गया, नहीं कर पाया, करना है। मेरा बहुत अच्छा साथ दिया इन्होंने, इनका तो खसूसी शुक्रिया अदा करता हूं मैं। हर कदम, हर रास्ते इन्होंने साथ निभाया। कहीं कहीं पर ये थोड़ा सा परेशान भी हुई, लेकिन इनको हमेशा मोटिवेट करता रहा कि सब ठीक हो जाएगा, आगे का रास्ता आसान है। कहीं पर झूठ भी बोलता रहा मैं, बिलीव करें कि नहीं नहीं आगे का रास्ता बहुत अच्छा लगे। ये सारे रास्ते मेरे देखे मैंने कहा आगे अच्छा रास्ता है, हो जाएगा, हौसला देता रहा। वक्त की बेकदरी ऐसे की कि 3 महीने या 4 महीने का जो ये अरसा था, इसमें अगर हम सफ़र में नहीं निकलते तो क्या कर रहे होते, सवाल ये पैदा होता है। वही कर रहे होते जो ज़िंदगी में करते आए हैं। आप बिलीव करें, इस सफ़र के लिए हमने बड़ी कुर्बानी दी। मैं बताऊंगा जब ये सफ़र कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, फिर आप लोगों को इस चीज़ का पता लगेगा कि हमने किया क्या था। और आगे भी ख़तरनाक इरादे रखते हैं। रास्ता देखें जनाब, कितना खूबसूरत रास्ता है। ये रास्ता ऐसे यूं घूम रहा है, फिर यूं घूम रहा है, फिर लेफ्ट की तरफ, क्या बात है। मेरे पास कल फिर से मैसेज आया, मुनीर करीम साहब, बहुत सारे लोग, मुनीर करीम साहब तो ज़ाहिर सी बात है ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत बड़ी हस्ती हैं, बहुत बड़ा नाम है। हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर के लिए तो, या ट्रैवलर के लिए तो इंस्पिरेशनल पर्सन है वो। और मैसेज किया, मुझे अप्रिशिएट किया, बिलीव करें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और जितने भी लोग मैसेजेस करके हमारे सफ़र के हवाले से हमें दुआएं दे रहे हैं, नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आता है। मैं उन लोगों के लिए दुआ गो हूँ। ये क्या चीज़ है, ये है क्या? हाँ देखें, कलर इसने बिल्कुल वैसे ही किया हुआ है। ये देखें, लेजर्ड, क्या बात है। इस तरह के जीव जंतु दिख रहे होते हैं। क्या रास्ते हैं जनाब, ये देखें, खूबसूरत। आज जब हम उस मोड़ पे पहुंच जाएंगे ना, उस मोड़ पे तो पट्टन का काफ़ी सारा इलाका फिर भी नज़र आ रहा होगा।
काफ़ी सफ़र करने के बावजूद भी ये ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर बनता है। रात की तारीकी में जब हम इस कोरक्करम हाईवे को देखते हैं ना, रात की तारीकी में भी कोरक्करम हाईवे पर घूमने का इत्तेफाक हुआ इस तरफ जब शोलगरा वाली साइड पे और मुख्तलिफ इलाकों में, जनाब क्या मंजर होता है। बिलीव करें इतनी तेज़ी में यहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं, बड़े बड़े ट्रॉले जो हैं, क्योंकि शाहराह बिल्कुल खाली होती है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल भी नहीं होती। और हम कल रात जब होटल में हमने क़याम किया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? जी जी, जा रहे हैं? हम कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं। हैं? यूट्यूबर है, यूट्यूबर। जी 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 बिल्कुल। आप यहाँ पे कहाँ? बस मैं यहाँ एक बकरी थी वहाँ वो बकरी बकरी थी जी। बकरी चरा रहे हैं। क्या नाम है आपका? नासिर खान। नासिर खान साहब। अच्छा, यहीं पे रिहाइश है आपकी? नहीं मेरी रिहाइश तो वहीं है, पट्टन में। पटन में। हाँ, ठीक 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 ठीक। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। पहाड़ों पर बकरियां तो बहुत, हाँ बिल्कुल। तो इसको उतार। यहाँ गुजर लोग रहते हैं ना। जी 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 जी। मैंने उधर उसको उसके लिए हवाला किया है। मैं रमज़ान था तो मैंने कहा वैसे बंदा तंग हो जाता है बकरी से। हाँ हाँ हाँ। उसको दिया मैंने, कहा आप रखते हैं, अच्छा अच्छा बाद अच्छा, में मैं ले लूँगा। सही है जी। सही है सही है। आप चले। अभी जा रहे हैं? जी जी, अभी हम आगे की तरफ जा रहे पैदल हैं। जाएंगे? सारा पैदल सफर है। मुश्किल नहीं होगा? मुश्किलात है लेकिन बस कर लेते हैं हम लोग, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। आपके लिए मुश्किल है पैदल चलना तो आप समझ लें, फिर आप फिटनेस के हवाले से जो है ना काम नहीं कर सकते। जनाब पैदल चलें, पैदल जितना चल सकते हैं आप चलें। शहरी इलाकों में भी कोशिश की जा सकती है, ऐसे शहरी इलाकों में पार्क मौजूद होते हैं, मुझे मालूम है उस तरह की फैसिलिटी मौजूद नहीं होती, लेकिन जो वसाइल आपके पास मौजूद हैं उन वसाइल को इस्तेमाल करते हुए और बग़ैर शिकवा किए आप आगे बढ़ें। हम में से कितने लोग शुगर पेशेंट, कोलेस्ट्रॉल, दिल के अमराज और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। जब वो मुब्तला हो जाते हैं और फिर डॉक्टर की रिकमेंडेशन होती है कि एक्सरसाइज करें, फिर वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे होते। कोशिश ये होनी चाहिए कि इन बीमारियों के स्टार्ट से पहले ही अपना जो डिफेंसिव सिस्टम है, हाय 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 क्या बात है, उसको सेट कर लें। कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहते हैं। ये देखें जी, क्या खूबसूरत मंज़र है। ये छोटा सा एक शावर है, छोटा सा एक आबशार है, और पहाड़ी रास्तों पे होता हुआ ये जब बर्फ़ पिघल रही है तो ये आबशार की सूरत अख्तियार कर लेता है। लेकिन गर्मियों में इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा इसके फ्लो में। पट्टन का ये खूबसूरत इलाका बिल्कुल यहाँ से वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। ये देखें, सारा इलाका दिख रहा है, माशाल्लाह, अच्छी बात है।
गाइस यहाँ पे अभी अभी हुई है लैंडस्लाइडिंग, और ये देखें ट्रैफिक यहाँ पे जैम हुआ थोड़ी देर के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी क्लियर है। इस तरह के वाकयात तो होते रहते हैं जनाब इस शाहराह पे। अल्लाह ताला हर किसी की हिफाजत फरमाए। कल जनाब पट्टन बाजार जाने का इत्तेफाक हुआ, और पट्टन बाजार जाने का मकसद ये था, कुछ ज़रूरत की चीज़ें ख़रीदनी थी, और ख़ास तौर पे एक चीज़ के लिए मैं गया था, और वो ये था जूता। जूता जनाब वैसे तो बिल्कुल ठीक है, कहीं से फटा नहीं है, सिलाई नहीं खुली, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन मेरे इस जूते का निचला हिस्सा बिल्कुल घिस चुका है। इवन दोनों जूतों में इस वक्त सुराख हो चुके हैं। जब पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो बड़ी कोशिश की जनाब यहाँ से जूता परचेज़ करने के लिए। अच्छा, एक तो चीज़ ये कि बहुत थोड़ी सी दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह नहीं है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हो, ऑप्शन कम है, और उनके पास भी दुकानदारों का कहना ये है कि अब हो गया है ऑफ सीज़न। मुझे नहीं पता शूज़ का भी कोई सीज़न ऑन ऑफ होता है। बहरहाल उन्होंने कहा कि सीज़न हो गया है ऑफ, और हमारे पास पड़ी हुई है वैरायटी थोड़ी कम, और वाकई बिल्कुल अच्छी क्वालिटी नहीं पड़ी हुई थी। मैं देखता रहा, मुझे पसंद नहीं आए। मैं ये बात कर रहा हूँ लुंडे की जूतों की, ठीक है ना, जो यूज्ड वाले आते हैं इंपोर्टेड। फिर मैं गया ब्रांडेड शॉप। सर बिलीव करें अफसोस हुआ मुझे देखकर। जूते की क्वालिटी और रेट सुनकर मेरी तो मतलब हंसी निकल गई। 4,000 रुपये, और वो जूता बिलीव करें, इसको मैं अगर वॉश करके रख दूँ ना तो इस जूते का मुकाबला वो ब्रांडेड शूज़ नहीं कर सकता। तो जनाब स्किप कर गए। अब ऐसा है, होल वाले जूते पहनकर सफ़र कर रहे हैं इस वक्त, और बैकअप में मेरे पास एक चप्पल भी मौजूद है। अच्छा जी, ये जो जूता मैंने लिया था कोयटा से, और ज़ोब से मैंने इसको इस्तेमाल किया, काफ़ी साथ दिया है इस जूते ने, और अभी भी ये बिल्कुल ठीक है। बस क्या कर सकते हैं, अब ये नाकाबिले इस्तेमाल की तरफ जा रहा है। देखें जी कितनी गहरी खाई है, कितनी गहरी खाई है इंडस रिवर। मैं आपको दिखाता हूँ बल्कि कि जूते की कंडीशन है कैसी। ये देखें, ये है जूता। अभी इस वक्त इस जूते की हालत देखें, इसमें भी होल है मेरे पास। अच्छा, वैसे तो चप्पल भी मौजूद है, कोई टेंशन नहीं है। अगर चप्पल भी गिर जाएगी तो मैं नंगे पैर चलूँगा इंशाल्लाह। लेकिन चीज़ मुझे मेरे मयार की नहीं मिलती है तो मैं पैसा ज़ाया नहीं करता। मुझे बाज़ार में बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं लगी। अब देखते हैं दासू या किसी भी एरिया में कोशिश करेंगे कि एक शूज़ परचेज़ कर लें। और बिलीव करें, अभी इस जूते को पहन के ना जो कंकर लग रहे हैं इसमें, बाज़ दफ़ा में कंकर
जूते के अंदर चले जाते हैं। मैं बैकअप में एक जोड़ा रख सकता था, बिलीव करें, सिर्फ वज़न की वजह से ना एक्स्ट्रा नहीं रखा। एक्स्ट्रा चीज़ों से बिल्कुल इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं। ये देखें जनाब, कुर्बानी का जानवर, क्या बात है। दो दांत, दो दांत। एक और भी है, दो दांत। एक इस तरफ छुप के देख रहा है, ये देखें, शर्मा गया। हेलो हेलो, कितना शर्मीला है, चला गया। हेलो हेलो। तो जनाब, मैं ये कह रहा था कि मुख्तलिफ एरियाज़ में आपको चीज़ें नहीं मिलती, तो आपने इस तरह के सफ़र में बड़ी एहतियात करनी है और हर चीज़ को मैनेज करना है। जनाब, उस मोड़ तक पहुंच चुके हैं जहां से पट्टन का ये खूबसूरत इलाका देखा जा सकता है, और इस मोड़ के बाद फिर जो है बहुत सारे एरियाज़ छुप जाएंगे। यहाँ पर है छाँव, और बहुत ही ज़बरदस्त चट्टान है। क्या ज़बरदस्त टेक्सचर है, बड़ा ही सुकून है। तो यहाँ पे करने जा रहे हैं हम थोड़ी देर स्टे, क्योंकि मुसलसल धूप में चलते आए और इस वक्त थक चुके हैं। यहाँ पर करेंगे 10-15 मिनट रेस्ट और यहाँ की खूबसूरती से महसूस होंगे। क्या बात है। गाइस, इन चट्टानों को देखें, खतरनाक ढीले चट्टान इस वक्त हमारे सर पे मौजूद हैं। ये जितना भी खतरनाक एरिया है बड़ा खूबसूरत। तो गाइस, सफर हमारा जारी है दासू की तरफ। पहले आएगा कयाल, और जहां पर हमारी आज की रिहाइश है इंशाअल्लाह ताला। आगे बहुत सारे एरियाज आएंगे, लियो आएगा और मुख्तलिफ छोटे छोटे विलेजेस, और इंडस रिवर, क्या बात है। अब जनाब कह सकते हैं कि 500 किलोमीटर से कम का फासला हमारा रह गया है। इतना सुकून है इस इलाके में, मैं आपको क्या बताऊं। और पैदल चलने का जो मजा है वो तो बिल्कुल ही अलग है।
एक और खूबसूरत मोड़, और इस मोड़ के बाद कुछ अलग ही नज़ारे दिखने को मिलेंगे। कैसे हैं? खैरियत से हैं? एक मैसेज आया था मेरे पास, साहब कहने लगे कि इतने टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं, आप बोर हो गए होंगे। मैंने कहा सर, पहाड़ों को देखकर भी कोई बोर होता है? अच्छा जी, आज वेदर बहुत ज़्यादा फोगी है। काफ़ी टाइम के बाद ऐसा मौसम देखने को मिला है, वरना इस फॉगी वेदर से जान छुटी भी थी। फॉगी वेदर में ये होता है कि आप चीज़ों को देख नहीं पाते। आप देखें यहाँ पर ना, इस पहाड़ी सिलसिले पर बर्फ़ पड़ी हुई है, लेकिन फॉग की वजह से हम देख नहीं पा रहे। हमारे सफ़र में अब मैं आपको बताऊं कि सही मायनों में ना पहाड़ी सिलसिलों में अब हम एंटर होंगे, बर्फ पोश पहाड़ी सिलसिलों में। अब सही मायनों में नज़ारे बर्फपोश पहाड़ी सिलसिलों के नजर आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ पर आबादी तो है नहीं, मकामी लोगों से इंटरेक्शन हो नहीं रही है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट के थ्रू लोग सफ़र कर रहे हैं। ये देखें जी, क्या खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला। क्या बात है, क्या बात है, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। इस पहाड़ी सिलसिले के इर्द गिर्द बादल देखें, क्या खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। वाह जी वाह, क्या बात है। आप सोचें, आप सफर कर रहे हैं, मनाजिर ऐसे खूबसूरत हों, आप थकेंगे? बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। हम तो बिल्कुल भी नहीं थक रहे। और बिलीव करें, पूरा पाकिस्तान मेरा कुछ इसी तरह है, इतना ही खूबसूरत। हर जगह, हर इलाके की खूबसूरती देखने से ताल्लुक़ रखती है। मुनफरिद एहसास होता है, आप सिंध में हो, पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, KPK में हो, आज़ाद कश्मीर में हो, गिलगित बल्तिस्तान में हो, पूरा पाकिस्तान, हर जगह के नज़ारे मुख्तलिफ नौइयत के हैं।
और यहाँ पर बसने वाले तमाम लोग मेहमान नवाज हैं। मेरे सिंध के लोग भी बहुत प्यारे हैं, बिलीव करें, बहुत प्यारे लोग हैं। हमें हमें सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है और वो है समझने की। हम क्या करते हैं, हम गलत राय कायम कर लेते हैं और उस राय को अपने सीने से लगा के रखते हैं। आप निकलें, जो निकलते हैं इन इलाकों में विजिट करते हैं, उन्हें पता है कि कितने मेहमान नवाज लोग हैं। पंजाब के लोग, क्या बात है, बलूचिस्तान के तो बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अच्छा जी, मेरा तो फेवरेट सुबह ही सुबह बलूचिस्तान है। वैसे मेरा फेवरेट पूरा पाकिस्तान है। क्या बात है, शायरी भी आती है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, एक चीज़ सफ़र के दौरान सिर्फ जिस चीज़ को मैंने मिस किया है ना, वो है खाना पीना। कल रात जब या मुख्तलिफ जगहों पर भी होटल वगैरह में कहीं से सहरी वगैरह मंगवा रहे होते हैं या खाना मंगवा रहे होते हैं सफ़र के दौरान, मिर्च मसाला बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ के खाने बिल्कुल सादा होते हैं। सादा खाने अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह का, अब जैसे माश की दाल हो गई, चने की दाल हो गई, कीमा हो गया, या कोई ऐसी चीज़, ऐसी डिश जो रिवायती खानों में शुमार की जाती है और उस खाने में अगर मिर्चें ना होना, वो खाना जो कराची में भी ज़्यादातर लोग खाते हैं, वहाँ पे उस पर अगर मिर्चें मसाला ना हो तो मज़ा नहीं आता। हाँ ठीक है कि बलूचिस्तान के खाने, रोश, अफ़गानी पुलाव, अफ़गानी बोटी, इन सब चीज़ों में तो मसाले नहीं होते, तो यहाँ के ट्रेडिशनल फूड को, लांदी वगैरह और इस तरह की चीज़ों को खाने में फिर मज़ा आता है। लेकिन जो हमारे रिवायती खाने हैं, चने की दाल वगैरह या माश की दाल वगैरह या सब्ज़ी या इस तरह की मुख्तलिफ जो चीज़ें, उसमें मिर्च मसाला तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के पे सफ़र के दौरान मुख्तलिफ जगहों पे बिरयानी भी टेस्ट किया। बिरयानी का जायका अच्छा था, लेकिन मसाले ना होने की वजह से, हम कराची वाले थोड़ा ज़्यादा मसाला तेज़ खाते हैं, तो अपने खाने को ज़रूर मिस कर रहे हैं। आगे का सफ़र जनाब आपसे शेयर करेंगे। सफ़र हमारा जारी है दासू की तरफ। तो जनाब सफ़र हमारा जारी है दासू की तरफ, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये जो इलाका है, यहाँ पर कुछ आबादी आप देख रहे हैं, ये इलाका कहलाता है लियो का। और जनाब इससे पहले एक और आबादी आएगी जिसका नाम है कयाल। जिस तरफ हम इस वक्त रवा दवा हैं, और फिर इधर ही कहीं हम क़याम करेंगे। लेकिन आगे का रास्ता मैं आपको शेयर करूं, ये देखें, लियो से ये रास्ता कितना ख़तरनाक और कितना खूबसूरत। ये जनाब कुराकरम हाईवे है, जिस पर इंशाअल्लाह ताला कल सफ़र करेंगे। ये रास्ता आप देख रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ एक मकान है और अपने लिए इन्होंने रास्ता बनाया हुआ है। कितने दूर दराज इलाके में ये बसते हैं। कैसे हो बेटा, ठीक हो? हम किधर से आया? हम कराची से आया।
यहाँ के कुछ मकामी बच्चे, ये देखें रास्ता बनाया हुआ है और इनकी ऊपर रिहाइश है। ये लोग गुज्जर कहलाते हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हम कराची से पैदल आए हैं, चाइना बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जी जी। वेलकम वेलकम। आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से हम। माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? साहिबजादा दुरानी। साहिबजादा दुर्रानी साहब, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बस अच्छी बेहतर गुजर रही है जिंदगी हमारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या मसरूफियात हैं आपकी? मसरूफियात खेती बाड़ी कर रहे हैं हम। अच्छा, खेती बाड़ी कर रहे हैं। क्या अभी कौन सी पैदावार है? पैदावार मक्की और गंदम की है। हाँ, मकई और गंदम। ठीक है जी। कौन से जात से ताल्लुक रखते हैं आप? कराची से? हम पाकिस्तानी जात से ताल्लुक रखते हैं। पाकिस्तानी, दूसरी कोई नहीं? बस पाकिस्तान का नाम लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। बहुत मेहरबानी यार। कराची में कौन सी जगह रह रहे हो आप? कराची में मलिर। मलिर में। कितने दिनों का अठवाडिया है? कितने महीने का अठवाडिया है? अभी तक तो 3.5 महीने से जायद का सफर हो चुका है, तकरीबन आप 4 महीने होने वाले हैं। हुकूमत की तरफ से आपको क्या सिचुएशन है? कोई आपको क्या ये मिल रहा है या आप अपने डायरेक्ट से चल रहे हैं? हम हुकूमत की तरफ से तो कोई रिस्पांस नहीं होता। जी जी अगर होता है तो फिर होता है, जी लेकिन अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। जी जी। 78 सालों में हुकूमत की तरफ से रिस्पांस मिला है? आपको मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो मुझे कैसे इतनी जल्दी मिल जाएगा? हो सकता है मैंने बताया कि आप पे अल्लाह ताला ने मेहरबान किया होगा तो। नहीं, अल्लाह ताला की मेहरबानी तो अल्हम्दुलिल्लाह हर इंसान पर है। जी लेकिन ये है कि उसका एक जरिया होता है, जी जी गवर्नमेंट की तरफ से जी जी। आसानियां पैदा की जाती हैं, सपोर्ट किया जाता है। तो इस सफ़र के हवाले से हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम की जी जी। कि आप अपनी फैमिली लेकर पैदल घूम रहे हैं, तो इससे तासुर ये मिल रहा है कि ये मुल्क अमन का है। बिल्कुल, यही अमन का मुल्क है और इज्जत का मुल्क है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पैगाम, ये मैसेज पूरे सफ़र के दौरान हम देते रहे कि पाकिस्तान में किसी भी कौमियत के लोगों के दरमियान आप बड़ी आज़ादी से किसी भी रास्तों पर, किसी भी शहर में घूम सकते हैं आप। और मकामी लोग बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। ये तो पूरे सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह हम दिखाते आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे। अगर कोई ये है तो हम थोड़े पीछे रहते हैं, पटन शहर में। पट्टन शहर में? जी, पटन शहर में रहते हैं। हम इधर आए थे कुछ काम से। जी 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 जी। हमारे रिश्तेदार रहते हैं। अगर हमारे साथ 1-2 दिन अगर आपको फुर्सत है नहीं सर, अभी हमें सफ़र करना है। अभी हम कयाल की तरफ ही जा रहे हैं जी, जी। और आगे का सफ़र अभी हमारा 500 किलोमीटर ऑलमोस्ट रह गया है। तो उसको कहाँ तक आखिरी टूर है आपके? चाइना बॉर्डर, खुंजराब बॉर्डर, पास, खुंजराब। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह खैरियत से आपको पहुंचाए और बहुत शुक्रिया, वो भी सलाम। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आमीन आबाद रखे। आमीन। और आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह। तो यहाँ तो ऐसा है कि मकामी लोगों से इंटरेक्शन करके आप खुद देखें, पूरे सफ़र में यही दिखाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि मेरे पाकिस्तान के लोग, किसी भी एरिया में आप चले जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी और आपको मेहमान नवाजी भी देखने को मिलेगी। जनाब सफ़र कर करके अभी थक चुके हैं, इस वक्त थोड़ा सा करेंगे रेस्ट। आगे हम देख सकते हैं कि रेस्ट की जगह आ रही है। ये देखें, लैंडस्लाइडिंग आपको दिखाऊं कि ये लैंडस्लाइडिंग वाला ख़तरनाक इलाका, ये देखें, ये सारा लैंडस्लाइडिंग का एरिया है।
ये देखें, इस तरह के जो एरियाज होते हैं ना, वो बिल मुकाबिल दूसरे इलाकों के ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। जिजाल वाली साइड पे भी आपने देखा होगा कि कुछ इसी तरह का इलाका था। अभी जनाब हम यहाँ से सफ़र करेंगे, यूं होते होते यूं पूरा ये रास्ता कवर करेंगे। अभी काफ़ी सारा सफ़र बाकी है, लेकिन हमारे रेस्ट की जगह आ गई है जहाँ पर हम थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। छाँव भी है और सुकून भी है, तो यहाँ पे करते हैं थोड़ी देर रेस्ट।